सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं सर्कम सेंटर, जो कि है सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इससे पहले हमने वीडियोस में दो सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल जो है उन्हें कवर करा था। एक था सेंट्रोइड, हमने वो सीखा, उसकी प्रॉपर्टी सीखी, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करा। फिर हमने सीखा था इन सेंटर, हमने उसकी प्रॉपर्टीज को सीखा और उसके एमसीक्यूज को भी सॉल्व करा था। फिर हमारे जो रह गए थे दो सेंटर्स, उनमें से एक हम कवर करने वाले हैं आज इस वीडियो के दौरान, जिसका नाम है सर्कम सेंटर, और एक हमारा सेंटर वो रह जाएगा ऑर्थो सेंटर। तो इसके बाद वाली वीडियो में हम ऑर्थो सेंटर को कवर करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज को सीखेंगे। दोस्तों उसके बाद मैं लेकर आने वाला हूं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो कि क्रक्स होगी इस पूरे चैप्टर का, यानी सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के पूरे कंप्लीट चैप्टर का क्रक्स जो होगी वो रहेगी वो वीडियो, जहां पर हम डिफरेंट जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होंगे वो सॉल्व करेंगे, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज जो होंगे वो सॉल्व करेंगे। लगभग 10 से 12 एमसीक्यूज में ऐसे लेने वाला हूं वहां पर, जो कि इस पूरे चैप्टर का निचोड़ होगी, क्रक्स होगी। और वो वीडियो जो है देखने के बाद आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट जो है वो रहेगा नहीं। डाउट्स तो अभी तक भी नहीं रहे होंगे, और बट जब वो वीडियो देख लोगे आप तो आप बोल सकते हो कि फुल फ्लेज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, और इसमें से जितने भी एमसीक्यू कुछ भी पूछेगा एग्जामिनर, वी कैन आंसर दैट क्वेश्चन। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कपूर। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं सर्कम सेंटर की, और जड़ से उखाड़ते हैं सर्कम सेंटर को। देखो टॉपिक का नाम मैंने क्या रखा है, सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस। जैसे आपने इन सेंटर पढ़ा था वहां इन रेडियस था, यहां सर्कम सेंटर है, उसके साथ सर्कम रेडियस है। तो याद करो पहली जो वीडियो थी सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में, सर्कम सेंटर जो बताया था, ये कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो बनाए जाते हैं साइड के ऊपर, वो मीट करते हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर। ये याद है? यानी ये जो तीन साइड्स मैंने बनाई है ट्राइंगल की, ए बी, बी सी और ए सी, इसके ऊपर ये मैंने तीन परपेंडिकुलर्स बनाए। परपेंडिकुलर्स ही नहीं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे, क्योंकि अगर अकेला परपेंडिकुलर ये अल्टीट्यूड की बात करूंगा, वो जब कटते हैं किसी पॉइंट के ऊपर उसे ऑर्थो सेंटर बोलते थे, याद है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है, यानी सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगा और उसी के साथ साथ ये परपेंडिकुलर भी होगा। बट मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक ट्राइंगल के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग तरह के परपेंडिकुलर्स जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक परपेंडिकुलर बनाया ट्राइंगल की एक साइड के ऊपर, एक परपेंडिकुलर बनाया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सभी परपेंडिकुलर है। बट अगर आप देखोगे ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा साइड को दो बराबर हिस्सों में, ना ही ये कर रहा है, ना ही ये और ना ही ये। तो यही एक ऐसा परपेंडिकुलर है जो कि परपेंडिकुलर होने के साथ साथ बाइसेक्ट भी कर रहा है सामने वाली साइड को। और ऐसे तीन जब परपेंडिकुलर्स बनाए जाएंगे, ये पूरे कंप्लीट नहीं बनाए हैं, हाँ यहां पर ये परपेंडिकुलर ऊपर वर्टेक्स को भी ज्वाइन कर गया, बट जरूरी नहीं है कि हर बार ज्वाइन करेगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में हमने देखा है कि वो जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए जहां पर ये मीट कर रहे हैं। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। ठीक, अब जो मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करी है, मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए ऐसे ही मिसाल के तौर पे मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाया, इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, यहां पॉइंट रखो, हाफ से ज्यादा जो है अपना जो एक प्रकार प्रोटेक्टर पकड़ी होती है उसको खोलो, ऊपर जो है वो कर्व मारो, नीचे कर्व मारो, वैसे यहां भी कर्व मारो, कटेगा। ज्योमेट्री बता रहा हूं बेसिकली। तो रियलिटी में अगर हम इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो लगभग इस पॉइंट पे बनना चाहिए, यानी वो लाइन कहीं यहां पर आएगी। ठीक है, अगर मैं इस साइड की बात करूं तो वो लाइन कहीं यहां पर आएगी। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बनाने की कोशिश करोगे इस साइड के ऊपर तो वो कहीं यहां पर आएगी। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया सर्कम सेंटर। सी नाम ले लो, सर्कम सेंटर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमने सीखा है वो ट्रायंगल के बाहर ही रहता है, याद है ना आपको? तो ये जो सर्कम सेंटर है, आप अगर देखोगे यहां पर जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से होकर परपेंडिकुलर गुजर रहे हैं। जैसे यहां मैंने वर्टेक्स से होकर गुजराया, बट ये परपेंडिकुलर देखो इधर से थोड़ी गुजरा है, सामने यहां से गुजरा है। ये परपेंडिकुलर भी अगर आप देखो जो इस साइड पे बनाया जा रहा है, किस साइड पे, ये वाला परपेंडिकुलर इस साइड पे जो बनाया जा रहा है, वो यहां से नहीं बल्कि यहां से हो रहा है। देख रहे हो? अब इस साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो यहां से नहीं आ रहा बल्कि यहां से आ रहा है। तो जरूरी नहीं होता कि वर्टेक्स के होके गुजरे, वहां से कहीं से भी बन सकता है। बट आपको याद रखना है कि ये दोनों हिस्से जो है, ये वाले हिस्से, ये वाले हिस्से, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये बराबर होने चाहिए। ये आपको बस याद रखना है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा सर्कम सेंटर क्या है। आइए आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सर्कम रेडियस क्या हो गया।
देखो अभी तक तो मैं सिर्फ ट्राइंगल को ही आपको दिखा रहा था, बट अगर आप गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है जो इन तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है, और इसी सर्कल का नाम मेरे भाई क्या होगा? सर्कम सर्कल। क्या नाम होगा? सर्कम सर्कल। नोट कर लीजिए। अब जब समकन सर्कल बनाया जाता है, कोई भी सर्कल बनाया जाता है, तो वो एक रेडियस से बनाया जाता है, उसी रेडियस को हम क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस। अब वो इस केस में होगा कौन सा, उसके लिए आपको बहुत बाखूबी से देखना पड़ेगा, और मैं कलर करूंगा चेंज। सेंटर से लेके इस वर्टेक्स को अगर आप ज्वाइन कर लो, ठीक वैसे ही, ये पेन को ना कोई प्रॉब्लम है, सेंटर से लेके अगर इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर लो, वैसे ही सेंटर से लेके इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर लो, है, और सेंटर से लेके इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर लो, तो क्या देखने को मिल रहा है आपको? बताइए क्या देखने को मिल रहा है? आपको देखने को मिल रहा है ये OA, OB और OC, ये तीनों जो हैं, OA, OB एंड OC, ये तीनों बराबर होंगे, और इन्हीं तीनों को बोलेंगे हम, ये क्या है? सर्कम रेडियस। OA, OB एंड OC, यही तीनों क्या है? सर्कम रेडियस। डन। किससे डिनोट करते हैं? लार्ज आर से, बड़े आर से डिनोट करते हैं। देखो ना, सर्कल के केस में क्या रेडियस एक ही होता है? नहीं, सर्कल के केस में रेडियस तो बहुत सारे होते हैं। अरे सेंटर से लेके जो सर्कल के ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे वो सभी रेडियस है, ये सभी रेडियस है, जितने मर्जी बना लो आप। तो किसी बच्चे को अगर लगता है कि एक ही रेडियस होता है, ऐसा नहीं है। तो वैसे ये जो सर्कम सर्कल बनाया, इसके मैंने बहुत सारे रेडियस बनाए जो आपके सामने है, 3 बनाए, बल्कि यहां पर वो 3 आप देख पा रहे होंगे, ठीक। तो इसी रेडियस को सर्कम रेडियस बोलेंगे, सर्कल को सर्कम सर्कल बोलेंगे, सेंटर को सर्कम सेंटर बोलेंगे। डन, क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाए। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई एंगल एट द सेंटर, यानी कौन सा एंगल, क्योंकि अब बहुत चीजें बन गई है तो देखने में दिक्कत ना आए, ध्यान से देखिएगा। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल की, यानी BOC। ये C जो है ना, ये सर्कम सेंटर की डिनोशन है। BOC, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल विच इज फॉर्म्ड एट अदर पोर्शन ऑफ द सर्कल, यानी ये जो एंगल है ट्वाइस द एंगल जो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट होगा, इस एंगल के डबल होगा। देखने में भी मिल रहा होगा, डबल एंगल है, बड़ा एंगल है। तो ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल A का डबल होगा। तो वही लिखा मैंने, एंगल BOC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A। तो अगर कोई और एंगल आपको निकालना है, यानी AOC, ये वाला एंगल निकालना है, ये, तो इसके सामने कौन सा एंगल है? एंगल B, तो ट्वाइस ऑफ एंगल B के इक्वल होगा। वैसे ही अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, AOB, ये वाला एंगल, ये भी डबल होगा किसके? इसके सामने वाले एंगल के, यानी एंगल C के। और वही बात है, जो नाम इसमें नहीं आ रहा वो नाम आगे देखो, यहां BOC में BC आ रहा है, A नहीं आ रहा, तो A का डबल। AOC में A और C आ रहा है, B नहीं आ रहा, B का डबल। OB में C नहीं आ रहा, उसका डबल। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि सर्कम सेंटर के सेंटर पे जो एंगल बनता है, ये यहां से वर्टिसेस से ये जो एंगल बनता है, ये डबल होता है उस एंगल के जो उसके सामने एंगल होता है, तीसरे वर्टेक्स के, थर्ड वर्टेक्स के। डन। अब ये प्रॉपर्टी भी मैं सही बताऊं ना, ये सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है। सर्कल की प्रॉपर्टी पता क्या होती है? कि पूरे सर्कल के सेंटर में, जो कि सर्कम सेंटर ही है, जो हम पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर, उसमें हम देखेंगे जो एक एंगल बनता है वो ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड ऑन द अदर पोर्शन ऑफ द सर्कल। ये डबल होगा जो सर्कल के ऊपर कोई और एंगल बन रहा है, यानी ये एंगल बन रहा है तो इसके डबल होगा, आमतौर पे इसके सामने वाला एंगल। रियलिटी में एक और चीज बताऊं तो ये एंगल कौन बना रहा है? B और C बना रहा है, और ये एंगल भी कौन बना रहा है? B और C ही बना रहे हैं। तो ये जो डबल कौन होगा? ये होगा इसका। ये दोनों एंगल बनने चाहिए सेम पॉइंट से, तो इसको कॉर्ड भी बोलते हैं। अब मैं नहीं बता सकता ना कि कॉर्ड क्या होता है, वो सर्कल जब पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर सिखाएंगे। तो बेसिकली ये कॉर्ड, BC ने जो एंगल बनाया सेंटर ऑफ द सर्कल के, इज डबल द एंगल फॉर्म्ड बाय दिस कॉर्ड एट अदर पोर्शन ऑफ द सर्कल। तो ये वो प्रॉपर्टी थी, सर्कल में हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये एंगल डबल होगा उसके, ये एंगल डबल होगा इसके, ये एंगल डबल होगा इसके। डन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो भी सर्कम सेंटर आ जाएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी आ जाती है, वो क्या बोलती है? दैट विल बी इक्वल टू ABC अपॉन 4R। ABC अपॉन 4R। अब ये A, ये B और ये C क्या है? ये लेंथ है 3 साइड्स की। यानी मान लो अगर इस साइड की लंबाई को मैं A बोलता, इसको मैं B बोलता, इसको मैं C बोलता, तो A इंटू B इंटू C, तीनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन लो। पैरीमीटर नहीं है, मैं A प्लस B प्लस C नहीं बोल रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन है। डिवाइडेड बाय व्हाट? 4R, वेयर R इज व्हाट? सर्कम रेडियस। यानी अगर मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड्स की जानकारी है
तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तीनों साइड्स में, और अगर मुझे जानकारी है सर्कम रेडियस की, वो भी पता है, तो मैं एरिया निकाल सकता हूं ट्राइंगल का इस फॉर्मूला को यूज करके। बट ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज होता है सर्कम रेडियस की वैल्यू को निकालने के लिए। यानी अगर मुझे आर निकालना है, मैं आर को यहां ले आऊं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को नीचे ले जाऊं, तो एबीसी अपॉन 4 ट्राइंगल। याद करो स्मॉल आर क्या था, स्मॉल आर क्या था, सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। कुछ याद आया? याद करिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, कुछ याद आया? इन सर्कल की बात हो रही है भाई, ये देख लेना कहीं सेमी पेरीमीटर ऊपर तो नहीं है, यही है मेरे हिसाब से। ये स्मॉल आर जो था ये इन सर्कल से जो निकलकर आता है, यानी इन रेडियस, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये उसका फॉर्मूला था। बट यहां पर जो लार्ज आर का फॉर्मूला है सर्कम रेडियस का, वो है एबीसी बाय 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो मैं ट्राइंगल लिख रहा हूं इसका मीनिंग क्या है, ये एरिया है ट्राइंगल का। तो दो प्रॉपर्टीज हमने सीख ली। थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में क्या हो जाता है, तीनों साइड्स जो होंगी वो बराबर होंगी, ये तो मालूम है हमें, ठीक है। ये मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया और इसके इर्द गिर्द मैंने सर्कम सर्कल भी बना दिया, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं ये तीनों साइड्स बराबर है, ए बी, बी सी और सी ए, ये तो बराबर है। यहां पर अगर आपको सर्कम रेडियस निकालने को वो बोलेगा, यानी लार्ज आर निकालने को बोलेगा, तो एक सिंपल फॉर्मूला है स्मॉल ए अपॉन √3, क्योंकि ये तीनों साइड बराबर है ना, ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए डिवाइड बाय √3 विल बी द सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस अगर मैं दिखाऊं कौन सा है, ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर, ये सब सर्कम रेडियस है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में a बाई √3 होगा सर्कम रेडियस। देखो फॉर्मुलेस बहुत सारे हैं, कहीं पर आप मिक्स ना कर दो फॉर्मुलेस को, ये ध्यान अब आप ही को रखना है, ये मैं नहीं रख सकता, ठीक है। फॉर्मुले बहुत सारे, एक क्विक रिवीजन भी देंगे हम एक टाइम पर, बट पहले सीख तो ले। बात आती है राइट एंगल ट्राइंगल की। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये मालूम होना चाहिए, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, ये सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज आ गई, ठीक है। और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसके दोनों हिस्से जो हैं, वर्टेक्स जो हैं, ये सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, यानी ये डायमीटर होगा। तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो डायमीटर होगा किसका, सर्कम सर्कल का, ठीक है। और यही सेंटर से लेके अगर मैं यहां आऊं, ये सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस, तो इसका मतलब सर्कम रेडियस हाइपोटेन्यूज का आधा इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो सर्कम रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, बट इन व्हाट केस और विच केस, इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सिर्फ इसी केस में जो सर्कम रेडियस होता है वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, बाकी किसी केस में नहीं। तो ये मैंने आपको सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टीज दिखाई। एक बार जल्दी से हम क्विक रिवीजन देंगे, ठीक है। ये कहां पर आ गए हम, ये नेक्स्ट लेक्चर में आ गए, वो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ ना, हाँ। एक बार जल्दी से रिवीजन देंगे फिर हम एमसीक्यूज के ऊपर आएंगे। तो हमने देखा सर्कम सेंटर जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की मदद से बनता है, लिख भी देता हूं कहीं पे, बाद में आप भूल ना जाओ, हालांकि बहुत बार मैंने बताया है, कहीं लिखा तो नहीं है, नहीं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की मदद से बनता है। फिर मैंने ये बोला जो एक सर्कल आप बनाओगे, तीनों वर्टेक्स को जो ज्वाइन करेगा एक ही सर्कल बनेगा, उसे सर्कम सर्कल बोलते हैं। उसके रेडियस को सर्कम रेडियस बोलते हैं, सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं। सर्कम से ही सब कुछ शुरू होता है। फिर एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है जो दूसरे हिस्से उसके सामने वाले एंगल का, और ये सर्कल की प्रॉपर्टी थी इसलिए यहां पर यूज हो रही। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हम आ जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में तो a अपॉन √3 होता है। a क्या होगा, साइड कोई भी ट्रायंगल की। अगर हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो abc अपॉन 4r होगा, r सर्कम रेडियस होगा। तो अगर आपको r निकालना है तो वो abc अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होगा वो हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज होगा। चलिए अब इन सब की हम इंप्लीमेंटेशन सीखेंगे एमसीक्यूज के अंदर। नोट डाउन, चलिए नोट इट डाउन। आ जाए एमसीक्यूज के ऊपर। पहला सवाल, इफ ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, शेप ड्रा करो। बिना शेप ड्रा करे कर रहे हो ना अगर सॉल्व तो गलती कर रहे हो। फिर एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, नाम क्या बोल रहे ट्राइंगल का, पी क्यू और आर। ट्राइंगल्स हमेशा बड़े बनाया करो क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजों को ड्रॉ करने का वो बोलेगा। तो ट्राइंगल ही अगर छोटा होगा तो बाद में आप ही को समझ नहीं आएगी, दिक्कत आप ही को आएगी।
इफ ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पॉइंट आ गया ओ, एंड एंगल क्यू ओ आर, यानी ये एंगल जो है ना, ये आपको दिया गया है 110 डिग्री का, 110 डिग्री का। इतना लिखने के बाद मेरे माइंड में आ गया, इसका मतलब ये एंगल जो है ये 55 डिग्री का होना चाहिए। वो इसलिए भी बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये एंगल जो होगा डबल होगा उससे। आगे बोल रहा है ओपीआर 25 है, ओपीआर यानी ये एंगल ओपीआर ये दे रहा है वो 25 डिग्री। व्हाइट कलर से मैं वो बना रहा हूं जो इंफॉर्मेशन गिवन है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी ये पूरा कंप्लीट एंगल उसने हमसे पूछा, ये पूरा कंप्लीट एंगल, ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। लगाओ अब माइंड। देखो सवाल के अंदर क्योंकि सर्कम सेंटर की बात हो गई है ना, ये आप देख रहे हो सवाल के अंदर सर्कम सेंटर की बात हो गई है, तो प्रॉपर्टीज जो भी आप लगाओगे वो सर्कम सेंटर की लगाओगे। अभी तो फिलहाल आपको इसलिए समझ आ रहा है सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी है क्योंकि हम टॉपिक ही यही पकड़ रहे हैं, बट जब क्वेश्चंस मिक्सचर में होंगे तब आपको कहीं परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक। चलो आगे चलते हैं, तो वो इसी के साथ आ गया, आगे चलते हैं। बताओ क्या लगाओगे हम माइंड कैसे करोगे सॉल्व। आपको एक चीज याद आनी चाहिए, अगर आप इसे पूरा सर्कम रेडियस सर्कल बना दो तो ये चीज जो है ये सर्कम का रेडियस होगा और ये भी सर्कल का रेडियस है ये भी है, बट अभी हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये दो साइड जो है ये इक्वल आ गई क्योंकि ये दोनों जो है ये सर्कम रेडियस है। तो जब दो साइड्स बराबर होती है उनके सामने वाले एंगल जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो अगर ये 25 डिग्री का एंगल है जो इस साइड के सामने आ रहा है, तो इस साइड के सामने ये एंगल आ रहा है यानी ये भी 25 डिग्री का होगा। यहां तक पहुंच गए हम, यहां तक पहुंच गए। अब आसान है हमारे लिए, ये हिस्सा निकालना है मुझे किसी भी तरीके से, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए ये क्वेश्चन भी बताता हूं कैसे करना है। देखो अब इस ट्रायंगल में अगर आप आ जाओगे, ये वाला सेंटर वाला ट्रायंगल, तो ये भी सर्कम रेडियस है और भाई ये भी सर्कम रेडियस है, तो सर्कम रेडियस तो बराबर ही होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 110 डिग्री का है, टोटल हमें मालूम है कि 180 डिग्री का सब होता है, उसमें से अगर 110 डिग्री आप निकाल लो रहेगा 70 डिग्री। अब 70 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में अगर आप बांटोगे तो वो 35 डिग्री ही बनेंगे, यानी ये एंगल भी 35 डिग्री का होगा, ठीक है भाई, और ये एंगल भी 35 डिग्री का होगा। और आपसे उसने एंगल कौन सा पूछा था, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू यही पूछा था। तो दो एंगल्स का ये कॉम्बिनेशन है, एक 25 डिग्री इसमें जोड़ दो आप किसके साथ, 35 डिग्री के साथ, तो कितना मिलेगा आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 60 डिग्री, मेरे भाई यही आपका सही जवाब। डन। देखो शेप बनाई ट्राइंगल की आपने, और जो जो उसने दिया था आपने पहले उससे बनाया और निकाला जो उसने आपसे पूछा। चलिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये ट्रायंगल का जो ये साइड है और ये जो साइड है ये दोनों सर्कम रेडियस है सर्कल की, दोनों बराबर होंगे। ये 110 है तो जो बचे हुए दो एंगल है वो बराबर होंगे। अब वो तीनों एंगल्स का सम जो है इस ट्रायंगल के अंदर 180 होना चाहिए। मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया। तो उसमें से 110 निकालूंगा 70 बचेगा, यानी ये दोनों एंगल का सम 70 होना चाहिए। बराबर एंगल है तो 35 होंगे, तो ये निकला। उसी तरीके से मैं इस ट्रायंगल पे भी आया, ये दोनों बराबर थे तो ये दोनों एंगल भी बराबर, वो ऑलरेडी दिया 25, ये भी 25, 35 और 25 को ऐड किया 60 डिग्री हमारा आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रॉम द सर्कम सेंटर एल ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, अगेन देयर इज अनदर ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड। सर्कम सेंटर का नाम इस बार इसने ना अपनी मर्जी से रखा है, एल रखा हुआ है। परपेंडिकुलर एल एम इज ड्रॉन ऑन साइड वाई जेड, यानी ये एम होगा, ठीक है। एल एम ड्रॉ हो गया वाई जेड के ऊपर। इफ वाई एक्स जेड इक्वल टू 60 डिग्री, वाई एक्स जेड यानी ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री का, और दिया क्या कोई, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल वाई एल एम, वाई एल एम, एल एम तो ये है ना, वाई एल एम। आपसे ये एंगल पूछा उसने, ये एंगल भाई ये भी तो 90 डिग्री का होगा, ये भी तो 90 डिग्री का होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये मालूम होना चाहिए। तो जो आपसे एंगल पूछा वाई एल एम वो ये वाला एंगल है। कैसे आओगे इसके ऊपर, सोचिए कैसे आएंगे। आ सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लो आप, इसको ज्वाइन कर लो आप। इससे क्या होगा, क्योंकि ये सर्कम सेंटर है ना, ये सर्कम सेंटर, प्रॉपर्टी लगाइए इसकी। पहली प्रॉपर्टी, सेंटर पे ये जो बड़ा वाला एंगल है
ये कितने डिग्री होगा, इसका डबल होगा, यानी ये एंगल जो होगा ये 120 डिग्री का होना चाहिए। ये पूरे एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक, 120 का होना चाहिए। अब और क्या लगा सकते हो आप दिमाग, हाँ लग सकता है। अब मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी निकाल सकता हूं। इस ट्रायंगल में वाई एल जेड, देखना वाई एल जेड, इस पूरे ट्रायंगल में मेरे पास एक ही एंगल है, ये 120 डिग्री का। अब क्योंकि ये भी सर्कम रेडियस है और ये भी सर्कम रेडियस है, ये दोनों होंगे बराबर। कुछ और मत देखो, जो दिखा रहा हूं वो देखो। तो अगर ये 120 डिग्री का है, वही बात 180 डिग्री में से 120 डिग्री अगर आप निकाल दोगे, रहेगा 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो इस साइड के सामने आ रहा है और ये वाला एंगल जो इस साइड के सामने आ रहा है बराबर होंगे। तो 60 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में बांटिए आप। तो कैसे बांटोगे, वही 30-30 डिग्री आएगा, यानी ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। अब इससे हुआ पता क्या, इससे ये हो गया, मैं इस ट्राइंगल में आ गया, एक एंगल ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये निकालना है। 90 और 30 हो गया 120, यानी जो बचा हुआ एंगल है ये 60 डिग्री का होगा, तभी हम 180 डिग्री की बात कर सकते हैं। यही निकालना था एंगल, वाई एल एम 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 60 अगेन इट इज द आंसर। डन। देखो अब हमने सीखी हैं चीजें, तो वक्त तो इतना ज्यादा लगेगा नहीं, जल्दी ही होंगी ना। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने करा क्या, ये 60 डिग्री का दिया था, ये 120 डिग्री का आ गया पूरा एंगल। अब मैंने बोला ये बीच वाले को छोड़ दो, ये पूरा ट्राइंगल ले लो, 120 का ये है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि सर्कम रेडियस के सामने वाले एंगल है। सर्कम रेडियस बराबर होगा तो वो सामने वाले एंगल बराबर होंगे। 180 में से 120 हटाया, 60 बचा, उसको दो हिस्सों में बांटा, 30-30 डिग्री का ये एंगल होंगे। ठीक है, फिर हम किस पे आए, हम आ गए इस ट्रायंगल के अंदर, ये 30 है, ये 90 दिया था, तो ये 60 ही होगा, और ये 60 है, तो ये एंगल भी मेरे भाई कितने डिग्री का होगा, 60 ही होगा। तो ये आपके सामने आंसर है। जल्दी नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे। भाई वीडियो को शेयर करो। पहले तो नहीं बोलता होता था मैं, जब मैं पुराने चैनल पे था, नया चैनल है, बच्चों तक पहुंचाना आपका काम है। मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूं बाखूबी से, आपका काम जो है बच्चों तक पहुंचाना। इस चैनल को वो जरूर पहुंचाइए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओ इज अ सर्कमसेंटर ट्राइंगल ए बी सी, अगेन वी हैव टू फॉर्म अ ट्राइंगल। तो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। देखा, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बस वही है कि फिगर के अंदर ही चीजों को लिखना है आपने, एंगल्स लिखने हैं। एंगल की प्लस माइनस होगी, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बट बात वो आती है ना कि क्या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बात वो आती है ना क्या हमने सीखा है सब चीजों को, और बात वो आती है कि क्या आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो उन सवालों की। ठीक है, ओ इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये पॉइंट आ गया ओ। गिवन एंगल बी ए सी 85 डिग्री, बी ए सी यानी ये एंगल दिया हुआ 85 डिग्री का। बी सी ए ये एंगल पूरा दिया हुआ 55 डिग्री का। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला एंगल। ठीक है, कभी तो ये भी समझ नहीं आता बच्चे को, एंगल पूछा कौन सा, ये एंगल पूछा है ओ ए सी। जो सेंटर वाली बात होती है ना, उसी का एंगल नाम होता है रियल। सेंटर में ए आ रहा है तो ओ ए सी, यानी ये वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हो। अब ये मत बोलना 5 डिग्री आ गया, ये सर 5 दिखा तो है, और भाई 85 डिग्री जो है ये मैंने पूरे एंगल की बात की थी। ये देखो ना ऊपर लिखा हुआ है व्हाइट कलर को, देखो अब ये 85 डिग्री पूरा एंगल है, ये वाला एंगल पूछा उसने, कैसे निकालेंगे। हाँ भाई, बड़े ट्रायंगल में आ जाओ, ये एक एंगल 85 डिग्री का है, ये 55 का है, तो 85 और 55 को करो ऐड, 8 5 13 और 1 14, 140 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 140 डिग्री अगर आप निकालोगे तो बचेगा कितना, बचेगा 40 डिग्री। वो कौन से एंगल की बात हो रही है, वो हो रही है ये जो बचा हुआ एंगल, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए था। तो ये एंगल आ गया, तो भाई इसके सामने वाला एंगल यानी ये एंगल जो होगा ये इसका डबल होगा, तो 40 का डबल कितना आ गया, 80 डिग्री, ये भी मिल गया। अब इससे बेनिफिट पता क्या हो गया, बेनिफिट ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है, देखो भाई ये भी सर्कम रेडियस है और ये भी सर्कम रेडियस है। एक सेकंड सर, हेलो, हाँ जी आ रहा हूँ, आया कोई क्या,
चलो मैं करता हूँ, घर आके बात करता हूँ, घर आके बात करता हूँ। तो घर का लगा हुआ है कंस्ट्रक्शन का काम, तो वही या संडे या छुट्टी मार के बैठ गए होंगे वर्कर्स, वही पूछ रहे हैं बार बार मम्मी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये भी सर्कम रेडियस है और ये भी सर्कम रेडियस है, तो भाई ये दोनों बराबर होंगे। यार ये दोनों अगर बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर हो गए। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, सोचो मम्मी के इतने फोन आने शुरू हो गए, शादी होगी या शादी करूंगा, खुद ही नहीं कर रहा हूँ अभी तो फिर कितने फोन आएंगे, वो अलग से एक मुसीबत है। मुसीबत नहीं है, देखो जिंदगी का हिस्सा है, बट बार बार फोन ही ना करने चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, भूल गया ना भाई, याद करके आया था तो मैंने क्या बोला आपसे, इनके सामने एंगल ये वाला आ रहा है, ये इसके सामने ये आ रहा है, ये भी बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला। तो इस ट्राइंगल में AOC में लिख देता हूं इस बार, इन ट्राइंगल AOC तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए। तो 180 डिग्री में से अगर मैं ये 80 डिग्री को माइनस कर लूँ, बचेगा कितना? 100 डिग्री। और वो 100 डिग्री, ये दोनों एंगल बराबर है, दो हिस्सों में बांटो, यानी 50 और 50 डिग्री। तो कौन सा एंगल, चाहे ये पूछे ये भी 50, चाहे ये पूछे ये भी 50। तो आंसर क्या आ गया? 50 डिग्री। विच ऑप्शन इज राइट वन? ऑप्शन नंबर सेकंड, 50 डिग्री, दैट इज राइट वन। डन। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अभी तक कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है? हर जगह या ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, हाँ इसी का हुआ है, या हमने अपनी माइंड की कैलकुलेशन लगाई है। ठीक, ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक बोल रहा है ट्राइंगल एबीसी है राइट एंगल ट्राइंगल, ये लीजिए मैंने बना दिया, नाम भी लिख लो, ये आ गया ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी दिया 6 सेंटीमीटर, ए बी आ गया मेरे भाई 6 सेंटीमीटर, बीसी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसका सर्कम रेडियस पूछा है, सर्कम रेडियस पूछा है, सर्कम रेडियस पूछा है। तो अगर आप ट्राइंगल बनाओगे, सर्कल बनाओगे, सर्कम सर्कल बनाओगे, ऐसे नहीं, कुछ ऐसे बनेगा। अब अगर आप इसमें रेडियस ढूंढने की जाओगे, ये आ गया जो सेंटर, अगर मैं लूँ इस साइड का सेंटर, अगर मैं ले लूँ जिसका नाम मैं रख लूँ, क्या नाम रखूँ? ओ ही रखना पड़ेगा। तो जो ओ ए होगा वही ओ सी होगा, और वही ये वाली लाइन भी होगी, क्योंकि ये भी तो सर्कम रेडियस है। क्या दिख रहा है आपको? अभी दिखाया था मैंने पीछे, राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, ये देखो, जो ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा, और यही आर होता है जो कि सर्कम रेडियस होता है। यानी कि अब अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा हूं तो मेरे माइंड में ये आ रहा है ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये पूरी लाइन जो हुई ये तो 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कहां से? यहां से यहां तक, ये तो 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मैंने क्या यूज किया? मैंने पीजीटी यूज किया। कैसे? देखो ना, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पीजीटी यूज करो ना, कितना आएगा? 36 प्लस 64 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आ गया 100 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 100 आएगी, यानी फिर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? 10 सेंटीमीटर मिल रही है। ठीक है, तो ये मिल गया पूरा 10 सेंटीमीटर, यानी फिर ये कितना होगा? ये होगा 5 सेंटीमीटर। कलर वैसे मुझे दूसरा यूज करना चाहिए, यही वाला, आंसर के लिए यही कलर यूज कर रहा हूं। ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा भाई? 5 सेंटीमीटर ही होगा ना। तो उसने वही तो पूछा, सर्कम रेडियस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा, वो है ऑप्शन नंबर 1, 5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। कितना ही आसान था। यानी आपने जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली, और हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हाइपोटेन्यूज का हाफ कर लोगे अगर आप, तो सीधा सर्कम रेडियस मिल जाएगा आपको। वही हमने निकाल दिया फिगर यूज करके। बहुत बेहतरीन सवाल है, मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, उम्मीद करता हूं आपको भी मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चले आगे, चलो। बोल बोल के ना ये ज और ज में इशू पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि टंग लग नहीं रही है जहां लगनी चाहिए ज के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन 5th और क्वेश्चन 6th। ये दो सवाल है, इन्हें सॉल्व करते हैं। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली 5, 6 एंड 7, बोल रहा है ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, 5, 6 और 7,
ये दी है ट्रायंगल की 3 साइड्स। व्हाट द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, यानी आपको आर ही पूछ लिया। आर क्या होता है? सर्कम रेडियस। उसने सिर्फ रेडियस बोला, बट सर्कम सर्कल का बोला है तो ये सर्कम रेडियस होगा, ये पूछा है। देखो भाई, पिछले सवाल में हमें सर्कम रेडियस निकालना था, बट वो हमारे लिए सवाल बहुत आसान हो गया क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल था। वो बताया था कि ये राइट ट्राइंगल है, उसमें सीधा हाइपोटेन्यूज का हाफ। इस सवाल में हमारे पास राइट ट्राइंगल है या नहीं पहले चेक करना चाहिए। देखो यार, अगर मैं इन तीनों साइड्स में बात करूं तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? अगर लेके चलूं, देखता हूं पाइथागोरस लग रही है या नहीं लग रही है। 5 का स्क्वायर आ गया 25, 6 का स्क्वायर आ गया 36, 3 तो 5, 6 5 11, यानी 61। ये टोटल कितना मिल रहा है? 61। तो 7 का स्क्वायर करोगे यार, वो तो मुझे 49 मिल रहा है। ये दोनों तो बराबर नहीं है, यानी पीजीटी फेल्स हियर, पीजीटी फेल्स हियर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि हमें पहले चेक कर लेना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं शॉर्टकट लगाऊं या नहीं। क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल निकल गया तो मेरे लिए शॉर्टकट लगाना बहुत आसान हो जाएगा, वरना तो मेरे पास फॉर्मूला फिर वही है कि ABC अपॉन 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कम रेडियस निकालने के लिए। समझ रहे मेरा पॉइंट? ठीक है, तो राइट ट्रायंगल तो नहीं है। तो फिर हमारे पास क्या आता है? ये आता है, ये देखो पीछे, ये सर्कम रेडियस ABC अपॉन 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी मुझे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। अब जब 3 साइड्स दी हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक ही सोल्यूशन मेरे पास, सेमी पेरीमीटर। तो हम वो आते हैं, वहां पर आते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर, वो क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। और सेमी पेरीमीटर निकाल के एरिया ऑफ ट्रायंगल तक कैसे पहुंचते थे हम? अंडर रूट ऑफ S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये नया फॉर्मूला आपको लग रहा होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड भी होता है, बट यहाँ कोई अल्टीट्यूड है नहीं तो मैं निकाल नहीं सकता। यही फॉर्मूला मेरे पास बचता है, और ये मैं सिखाऊंगा आपको जब हम ज्योमेट्री सीखेंगे। तो सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लो, यानी 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, 5 6 11 7 18 डिवाइड बाई 2, यानी 9 आ रहा है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। ये लंबा बन जाएगा सवाल। तो यहाँ अगर इससे सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 9 माइनस 5, 9 माइनस 6 एंड 9 माइनस 7, तो डिवाइड बाई 2 भी है ना? नहीं नहीं, डिवाइड बाई 2 थोड़ी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट ऑफ S माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही आएगा ना मेरे हिसाब से। 2 मिनट पहले आगे चलो, कितना आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 5, 4 3 एंड 2, यानी अगर मैं इसे ब्रेक कर लूँ, 9 होगा 3 इंटू 3, 4 होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 2 पड़ा हुआ है। तो कितने 3 आ गए मेरे पास? 1 2 3, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 3 कर लो, कितने 2 आ गए? 3। 2 का स्क्वायर इंटू 2 कर लो। ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इससे बाहर ले आऊँ। तो एक 3 भी बाहर आ जाएगा, एक 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा एक 3 और एक 2, ये वाले ये रहेंगे। 3 2 6 अंडर रूट ऑफ 6। तो 6 अंडर रूट ऑफ 6 जो है वो निकल गया मेरे भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, 6 अंडर रूट ऑफ 6। तो अब मेरे पास जो फॉर्मूला था सर्कम रेडियस का, उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं। यहां आ जाऊं, सर्कम रेडियस वो क्या बोलता था? ABC डिवाइड बाई 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी R विल बी 5 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 टाइम्स 6 रूट 6, यही आएगा। अब इससे हुआ क्या? ये 6 और 6 एलिमिनेट हो गया, देन बस यही आएगा। तो R की वैल्यू मुझे मिली 7 5 35 डिवाइड बाई 4 अंडर रूट ऑफ 6। क्या मिल रही भाई? कलर चेंज करके लिख रहा हूं, 35 डिवाइड बाई 4 अंडर रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर में ही होगा। क्या ऑप्शन में है ये? हाँ बिल्कुल, 35 डिवाइड बाई 4 अंडर रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है। हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है, हल्का सा ये कैलकुलेटिव बन गया, बट देखो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कर तो पाओगे।
मैंने क्या किया, 3 साइड दी थी। पहले मैंने कोशिश की कि यार ये क्या है, राइट ट्रायंगल निकल जाए। अगर ये राइट ट्रायंगल निकल जाएगा तो हाइपोटेन्यूज का हाफ करके मेरे लिए आसान हो जाएगा, बट राइट ट्रायंगल निकला नहीं क्योंकि पीजीटी यहाँ फेल हो गई। फिर मैंने कोशिश की यार क्या किया जाए, तो मेरे पास फॉर्मुला यही बनता है ABC अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मुला होता है रूट ऑफ S इंटू S माइनस S माइनस B S माइनस C। जो आप सोचते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मुला हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, वो उस ट्रायंगल में लग सकता है जहां पे अल्टीट्यूड हो। यहाँ अल्टीट्यूड था ही नहीं कोई। फिर मैंने ये जब निकाला, सॉल्व किया, 6 आया। पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, वो होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2, यानी पेरीमीटर का हाफ। वो निकाल के मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, 35/4√6, ये हमारा आंसर है और ऑप्शन में मिल गया। मुझे तसल्ली है कि सही होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के और इसे सोल्व करते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6, 8 एंड 10। अगेन सेम क्वेश्चन, सेम तरीका भी आप यूज करो। क्या क्या साइड्स दी है, 6 सेंटीमीटर दी है, 8 सेंटीमीटर दी है और 10 सेंटीमीटर दी है, 10 सेंटीमीटर। देखो जिस तरीके से ये सर्कम रेडियस पूछ रहा है, ये आपसे इन रेडियस भी पूछ सकता है। और इन रेडियस का भी मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया था, ये देखो। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, इन रेडियस अगर वो पूछता तो, क्योंकि सर्कम रेडियस बोला है तो हम ये करेंगे। हमने इन रेडियस का एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, वहां पर हमने वो सीखा था, वो देख लेना आप। अब भाई बताइए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लगाओ। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये भी किया है हमने, बन गया 100। और बिल्कुल सही बात है, यहां पर अगर मैं 10 रखूंगा तो 10 का स्क्वायर जो होगा वो भी 100 बन रहा है, यानी 100 इक्वल टू 100। पीजीटी पासिस हेयर, वहां फेल हुआ था तो यहां पे पास हो गई। तो ये क्लियर हो गया, ये तो हमारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अरे भाई, हेंस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं एक काम करता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। और अब आप मुझे बताइए कि एक साइड 6 है, वो तो ये रख सकते हो आप, या ये भी रख सकते हो। ये एक 8 आ गई। हाइपोटेन्यूज से मतलब था हमारा, वो कितना है, 10। तो भाई सर्कम रेडियस R जो था, याद करिए इस केस में राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का हाफ था, यानी R की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बन के आएगी 5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर 1। और आपने देखा ये 10, 20, 25 सेकंड में सॉल्व हो गए, बट उसमें वक्त लगा क्योंकि यहां राइट ट्रायंगल जो है वो प्रूव हो गया था। तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले आप क्या करिए, यहां पर चेक कर लीजिए कि ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है या नहीं, क्योंकि ये मेथड भी यहां लग ही सकता है। देखो ना, 3 साइड्स दी हुई है, आप सेमी पेरीमीटर निकाल के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के भी वहां पहुंच सकते हो, बट ये कितना ज्यादा लेंथी हो जाएगा इसके केस में। मेथड तो लग ही सकता है ना, मैं लगा के बताऊं क्या? लगा के बता दूं? चलो लगा के भी बता देता हूं। इसको थोड़ा स्क्रीन को मैं यहां ले आता हूं, देखना कैसे। अगर मैं पहले निकालूंगा सेमी पेरीमीटर, वो होगा A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, यानी साइड्स हैं 6, 8 और 10 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर 12 निकला। फिर मुझे निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो क्या था, अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, याद है, यानी अंडर रूट ऑफ, दिख रहा है ना आपको, हट जाऊंगा तब दिखेगा, 12 इंटू 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10। ये गंदा ही लिखूंगा क्योंकि ये मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं आपको कुछ, यानी 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। तो अगर मैं देखूं ये बाहर आ सकते हैं, 6 4 36 2 72, ये बड़ा लंबा हो जाएगा। इससे बेहतर पता क्या, वही तोड़ो जैसे मैंने वहां तोड़ा। 12 क्या आएगा, 2 2 4 2 नहीं, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 6 2 12। इसको बिल्कुल तोड़ो, फैक्टराइज करो। 6 होगा 3 इंटू 2, 4 होगा 2 इंटू 2 और एक 2 बचा हुआ है। ठीक है, ये आ गया 4, 3 इंटू 2 ये आ गया 6, 2 इंटू 2 ये आ गया 4 और ये आ गया 12 और एक 2 बचा हुआ है। अब देखो आपके पास कितने 3 आए, 3 2 आए हैं, 2 कितने आए, 1 2 3 4 5 6, 2 आए हैं 6, तो 2 आ गए 6 आए। तो उसको आप ऐसे कर लो ना, ज्यादा आसान रहेगा, आपको दिक्कत ना आए। 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, व्हेन बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो जाएगा, यानी ये सब बाहर आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू ज़र 8 3 ज़र 24 सेंटीमीटर मेरा निकल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस अब ये निकल गया,
तो अब वो फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, जो मैं यहां लगाने लगा हूं, देखना आप ध्यान से, R इक्वल टू ABC डिवाइड बाई 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये लगाएंगे फॉर्मूला। तो देखिए आप, मुझे R निकालना है, A कितना था 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई, आंसर आ जाए, कहीं बेइज्जती नहीं हो जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 24, करो सॉल्व, 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना, हाँ बस ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, ये लीजिए भैया जी, R मेरे को मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो यहां भी तो मैंने R निकाला था 5 सेंटीमीटर, ये मिल गया R मुझे 5 सेंटीमीटर, यहां भी 5। बट देखो ये कितना लेंथी प्रोसेस हो गया, कितना आसान हो गया, जस्ट बिकॉज मैं हट रहा हूं, जल्दी से नोट डाउन करिए, ठीक है, जस्ट बिकॉज मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं, मैंने राइट ट्राइंगल प्रूव कर दिया, सिर्फ इस वजह से ये आसान हो गया, ठीक है। अब आ जाओ वापस, इसको यहां से हटा दो और इधर ले आओ। अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो ये सब किया है हमने। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ सर्कम सेंटर हमारा जो टॉपिक है वो होता है फुल फ्लेज कंप्लीट, सर्कम रेडियस भी कंप्लीट। और मुझे अब ये उम्मीद है कि अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ऑर्थो सेंटर हमारा रहता है, वो मैं लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नया चैप्टर शुरुआत तभी करूंगा जब इस पूरे यूट्यूब चैनल को आप अपने फ्रेंड्स और भाइयों तक, दोस्तों तक, बहनों तक, फ्रेंड्स तक पहुंचाओगे, ठीक है, ये चीज मैं आपसे चाहता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा लेक्चर जो है आपको किस तरह का लगा।